हेलो दोस्तों, मैं आज खड़ी हूँ उस भूमि पर जहाँ कभी ज्ञान का सूरज उगता था। यह सिर्फ ईंटों के खंडहर नहीं है, ये इतिहास की सांसें हैं। ये उन आवाज़ों की गूंज है जो सदियों पहले यहाँ गूंजती थी। मैं संगीता सिन्हा और मैं हिंदी विषय में पीएचडी कर रही हूँ। किताबों में मैंने नालंदा के बारे में बहुत पढ़ा था, लेकिन आज जब मैं खुद इस जगह पर आई हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इतिहास के अंदर चल रही हूँ। कल्पना कीजिए, लगभग 1500 साल पहले का समय, जब दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा का कोई संगठित रूप नहीं था। तब भारत की इस धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय खड़ा था जो पूरे विश्व को ज्ञान दे रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। यह सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं था, यह एक जीवित परंपरा थी जहाँ शिक्षा, संस्कृति और अध्यात्म का संगम होता था। यहाँ आने वाले छात्र केवल भारत से नहीं बल्कि चीन, कोरिया, तिब्बत और श्रीलंका जैसे देशों से आते थे। सोचिए, उस समय जब न हवाई जहाज थे न ट्रेन, लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ ज्ञान लेने आते थे।
आज जो आप नालंदा का खंडहर देख रहे हैं, कभी ये विशाल इमारतें थी। यहाँ करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था, यानी छात्र और शिक्षक दोनों यहीं रहते थे। हर दिन बहस होती थी, चर्चा होती थी और ज्ञान का आदान प्रदान होता था। यहाँ केवल बौद्ध धर्म ही नहीं, बल्कि गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, व्याकरण और दर्शन जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। और सबसे खास बात यह, यहाँ प्रवेश लेना आसान नहीं था। पहले एक कठिन परीक्षा होती थी और उसी के बाद छात्रों को प्रवेश मिलता था। नालंदा का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, यह दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक था। इसमें लाखों किताबें और पांडुलिपियां थी, इतिहास, विज्ञान, दर्शन, धर्म, हर विषय पर। जब मैं इस खंडहरों के बीच खड़ी हूँ तो सोचती हूँ, कितनी कहानियाँ, कितनी खोजें, कितनी बातें इन दीवारों में देखी होगी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और नालंदा की कहानी में भी ऐसा मोड़ आया जो बहुत दर्दनाक था। 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा पर आक्रमण हुआ और इस महान विश्वविद्यालय को जला दिया गया। आज जब मैं इस जली हुई ईंटों को देखती हूँ तो महसूस होता है, यह सिर्फ इमारतों का विनाश नहीं था, यह ज्ञान का, संस्कृति का और एक पूरे युग का अंत था। समय बीतता गया, नालंदा खंडहरों में बदल गया और धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में दब गया। फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई शुरू की। धीरे धीरे एक एक ईंट, एक एक दीवार, इतिहास फिर से सामने आने लगा। खुदाई में जो मिला उसे दुनिया को चौंका दिया। मठ, मंदिर, कक्षाएं, छात्रावास, सब कुछ फिर से उजागर हुआ। आज जो हम देखते हैं वो उसी मेहनत का परिणाम है। आज नालंदा एक विश्व धरोहर स्थल है, जहां हर साल हजारों लोग आते हैं इतिहास को देखने, समझने और महसूस करने। और सबसे खास बात, नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जीवित किया गया है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय
आज फिर से शिक्षा का केंद्र बन गया है, जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते हैं। यह सिर्फ एक पुनर्निर्माण नहीं है, यह एक सपने का पुनर्जन्म है। जब मैं यहाँ आई तो यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह मेरे लिए एक अनुभव था, एक एहसास था। मैंने किताबों में जो पढ़ा था, आज उसे अपनी आंखों से देखा। इन खंडहरों के बीच चलते हुए मुझे लगा जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। जैसे मेरे साथ वो सारे छात्र हैं जो कभी यहाँ पढ़ते थे, वो शिक्षक जो ज्ञान देते थे। एक पीएचडी छात्रा होने के नाते मैं समझ सकती हूँ ज्ञान की कीमत क्या होती है। और नालंदा हमें यही सिखाता है कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वह बस रूप बदलता है और फिर से जन्म लेता है। आप जब इन ईंटों को देखते हैं तो ये सिर्फ खामोश नहीं है, ये बोलती है। बस हमें सुनना आना चाहिए, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी सिर्फ उसकी स्थापना से शुरू नहीं होती। इस भूमि की पहचान उससे भी पहले बन चुकी थी, जब यहाँ गौतम बुद्ध आए थे और जब महावीर ने इस क्षेत्र को अपनी उपस्थिति से पवित्र किया था। फिर 5वीं शताब्दी में एक सम्राट ने इस विचार को आकार दिया, कुमार गुप्त प्रथम। उन्होंने केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसा केंद्र बनाया जहां ज्ञान सीमाओं से परे था। समय बीतता गया और नालंदा बढ़ता गया। हर्षवर्धन ने इसे संरक्षण दिया और पाल वंश के राजाओं जैसे धर्मपाल और देवपाल ने इसे और भी भव्य बना दिया। यहाँ केवल इमारतें नहीं बन रही थी, यहाँ एक विचार बन रहा था, एक ऐसा विचार जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते थे, चीन से, तिब्बत से, कोरिया से, और उनमें से कुछ नाम आज भी इतिहास में दर्ज है, जैसे ह्वेनसांग और इत्सिंग। उन्होंने यहाँ सालों बिताए, सीखा, समझा और फिर दुनिया को बताया कि भारत में ज्ञान का एक ऐसा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है।
लेकिन हर कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 12वीं शताब्दी तक आते आते सब कुछ बदलने लगा था। राजनीति बदल रही थी, धार्मिक परिस्थितियां बदल रही थी और फिर एक दिन बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। उन्होंने नालंदा को सिर्फ एक इमारत नहीं समझा, बल्कि एक शक्ति, एक विचार। और शायद इसी कारण इसे नष्ट करना जरूरी समझा गया। कहा जाता है कि जब यहाँ के पुस्तकालय धर्मगंज में आग लगाई गई, तो वह आग सिर्फ लकड़ी और कागज नहीं जला रही थी, वह सदियों का ज्ञान जला रही थी। इतनी किताबें थी वहाँ की, आग कई महीनों तक जलती रही। सोचिए, कितनी कहानियाँ, कितनी खोजें, कितनी सोच एक ही समय में राख बन गई। और फिर नालंदा धीरे धीरे खामोश हो गया। सदियों तक उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ खुदाई शुरू की और फिर एक एक करके नालंदा वापस सामने आने लगा।
दीवारें, मठ, कक्षाएं, जैसे इतिहास खुद कह रहा हो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो जब आप आज इन खंडहरों को देखते हैं तो यह सिर्फ अतीत नहीं है, यह एक पूरी यात्रा है। यह एक पूरी यात्रा है, निर्माण की, उत्कर्ष की, विनाश की और फिर पुनर्जन्म की।
धन्यवाद।